हर हर महादेव। मैं हिमाचल की वादियों से आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कार्ड की रीडिंग लेकर आई हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आज आपके सामने जो कार्ड आया है ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में आया है तो सबसे पहले एक बात ध्यान से सुनिए। आपने जो कुछ भी पाया है वो यूं ही अचानक नहीं मिला आपको। इसके पीछे आपकी मेहनत है, आपका धैर्य और आपकी वह लड़ाई है जिसे शायद दुनिया ने कभी नहीं देखा। ये कार्ड कहता है कि अब धीरे धीरे आपकी जिंदगी में स्थिरता, सम्मान, आत्मनिर्भरता और सुख सुविधाओं का समय आ गया है। आपने बहुत बार ऐसा महसूस किया होगा कि मैं इतना कर रही हूँ या कर रहा हूँ फिर भी मेरी जिंदगी बदलाव क्यों नहीं आ रहा, क्यों मैं वैसे की वैसे ही हूँ, वैसे का वैसे ही हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स कहता है रुकिए, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। जिस चीज के लिए आपने लंबे समय तक इंतजार किया है उसका परिणाम आप दिखाई देना शुरू हो गया है। धन और कैरियर की बात करें आपके लिए तो ये कार्ड बहुत ही सुंदर संकेत देता है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो सकती है। आपको अपनी मेहनत का फल मिल सकता है। कोई नया काम, अवसर, इनकम सोर्स या ऐसी कोई जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मजबूत हो सकती है। और हाँ, खास बात, यह कार्ड किसी के सहारे नहीं है। मतलब कि यह कार्ड किसी के सहारे की नहीं है, अपने पैरों पर खड़े होने की एनर्जी है। आपको अपनी वैल्यू समझनी होगी। अब हर किसी को खुश करने के लिए खुद को छोटा मत समझते, बिल्कुल छोटा मत समझें अपने आप को, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक ऐसा फेस आ रहा है जहां लोग आपको देखकर यह कह सकते हैं इन्होंने तो अपने दम पर बहुत कुछ हासिल कर लिया है। अब बात करें आपकी लव लाइफ की, जिसको अपने लव लाइफ के बारे में जानना है तो उनके लिए रीडिंग है कि अगर आप सिंगल हैं तो 9 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि पहले खुद को मजबूत करना बहुत जरूरी है भैया। आपके जीवन में कोई व्यक्ति आ सकता है लेकिन इस बार की कहानी ऐसी नहीं होगी क्योंकि आप किसी के पीछे भागे। ठीक है, मतलब आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आ सकता है लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी के पीछे भागना पड़े, बल्कि एनर्जी है ये। आप अपनी जिंदगी में इतने कंप्लीट, इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि सही व्यक्ति आपकी जिंदगी में खुद जगह बनाना चाहेगा। आपको नहीं भागना पड़ेगा किसी के पीछे। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये कार्ड कहता है कि रिलेशनशिप में रहते हुए भी अपनी इंडिविजुअलिटी बनाए रखना जरूरी है। किसी रिश्ते के लिए अपनी पहचान मत खोइए। ठीक है, किसी रिश्ते के लिए अपनी पहचान मत खोइए, क्योंकि सच्चा रिश्ता वह नहीं जो आपको रोक दे, सच्चा रिश्ता वो है जो आपको और बेहतर बना दे। और अब आती है इस कार्ड की सबसे खूबसूरत बात। 9 ऑफ पेंटिकल्स उस व्यक्ति की एनर्जी है जिसने अकेले बहुत कुछ सहा है। मतलब जिंदगी में किसी ने उसका साथ नहीं दिया, गिरते पड़ते, हर किसी से बातें सुनते हुए, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ झेलते हुए वो अकेला ही आगे आगे कदम बढ़ाता गया। और बहुत ही थपेड़ों के बाद, बहुत ही अपनी मेहनत के बाद उसने ये सब कुछ पाया है। जिसने लोगों के सामने मुस्कुराया लेकिन अंदर से बहुत कुछ झेला, जिसने कई बार खुद से पूछा क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, और यह कार्ड जवाब है हाँ, आप सही रास्ते पर ही हैं। बस अब कहानी का आखिरी पन्ना नहीं आया है, अभी
कहानी का आखिरी पन्ना नहीं आया है। आपकी ज़िंदगी में आने वाला समय आपको ये एहसास करा रहा है या करा सकता है कि जो चीज़ें कभी आपकी कमज़ोरी लगती थी, अब वह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी और बन भी गई है। यह कार्ड आपको एक और संदेश देना चाहता है कि आपने जो अपने जीवन की तुलना किसी और से मत कीजिए। किसी का समय पहले आ सकता है, किसी का बाद में आ सकता है, लेकिन आपकी कहानी आपकी अपनी है और आपका फल भी आपके समय पर ही आएगा। अगर आप अभी किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि कुछ धीरे धीरे चल रहा है, स्लो हो रहा है, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि धीमा है लेकिन रुका हुआ नहीं है। आपकी फाउंडेशन तैयार हो रही है और परिणाम आएगा तो सिर्फ कुछ ही दिनों में। कुछ ही दिनों की खुशी नहीं देगा, बल्कि आपको स्थिरता और आत्मविश्वास देगा। इसलिए आज इस रीडिंग का एक छोटा सा संदेश याद रखिए। मैं किसी की कमी नहीं हूँ, मैं स्वयं में पर्याप्त हूँ। मेरी मेहनत अपना रास्ता बन रही है और मेरे जीवन में सही समय पर सही फल आएगा। अगर रीडिंग आपके दिल तक पहुंचती है तो इसे केवल संयोग समझकर आगे मत बढ़िए। शायद ये वही रिमाइंडर था जिसकी आपको इस समय जरूरत थी। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असल खूबसूरत अध्याय तो अब शुरू हो रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स आपके लिए आज की ये रीडिंग लेकर आया है। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय माँ।